बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि क्या पुलिस के सामने इकरार जुर्म करना और इसकी कोई लीगल वैल्यू है, क्या इसकी कोई सज़ा हो सकती है, और इसके साथ 161 CRPC के सेक्शन और 164 CRPC के सेक्शन के बयान जो अक्सर लिए जाते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, 161 क्या है, 164 क्या है, इन सेक्शंस में जो ताल्लुक है, जो फ़र्क है, उसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। CRPC का सेक्शन 161 वो इस हवाले से डील करता है कि कोई भी अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जब होता है तो उसका सबसे पहले जो लाहे अमल होता है वो FIR 154 CRPC के सेक्शन के तहत दर्ज करवाई जाती है। जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद मुल्ज़म और मुस्तगीस जो होते हैं वो वहाँ पर, उन दोनों में जो मुस्तगीस होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है क्योंकि उसकी मदहियत में जो FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद एक IO अपॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम क्या होता है कि वो मुल्ज़म और मुस्तगीस दोनों से तफ्तीश करे और इससे मिलते जुलते अफराद जिनको इस वकूवे का इल्म हो उनसे भी तफ्तीश करने का हक रखता है, क्योंकि CRPC का सेक्शन 161 जो है वो IO को ये अख्तियार देता है कि वो किसी भी बंदे से उस वकूवे के हवाले से सवालात कर सकता है और वो उस वकूवे के हवाले से जवाब देने के पाबंद होंगे। ऐसे सवालात या ऐसे कोई भी जो उनसे क्वेश्चन जो है वो नहीं किए जाएंगे जो कि उनकी इनफरादी और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हों। सिर्फ उस वकूवे के हवाले से आप उनसे जो सवालात करेंगे उनके जवाब देने का वो पाबंद होगा, चाहे वो मुल्ज़म है, चाहे वो मुस्तगीस है या इससे मिलते जुलते अफराद हैं। IO क्या करता है कि तफ्तीश का आगाज़ जब करता है तो तफ्तीश के आगाज़ जो है वो CRPC के सेक्शन 161 के मुताबिक करता है। 161 के मुताबिक जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो भी बातचीत की जाती है या जो मवाद मुल्ज़म और मुस्तगीस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू या लड़ाई झगड़े के हवाले से जो भी मिलता है उनको ज़मीनियों का हिस्सा बनाया जाता है और तफ्तीश भी इस दौरान की जाती है मुख्तलिफ अफराद से जिनका ताल्लुक इस वकूवे से होता है। तो इस हवाले से वाज़ेह है कि जो भी बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो 161 CRPC के सेक्शन के मुताबिक ही करवाया जाएगा। और इस हवाले से अगर कोई इकबाल जुर्म कर लेता है पुलिस के सामने तो क्या पुलिस के सामने किया गया जो इकबाल जुर्म है उसकी लीगल वैल्यू नहीं होती, मगर उसको अदालत में पेश लाजमी किया जाता है और जब अदालत में पेश किया जाता है तो उसके दोबारा वही बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब पुलिस वालों को लगे कि कोई बंदा जो बयान दे रहा है उस बयान की लीगल वैल्यू ज़्यादा है या उससे उसका जुर्म साबित हो रहा है या उनको लगे कि इसका ताल्लुक जो है वो इस वकूवे से मिलता है या इससे हमें कुछ बरामद हो सकता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको फौरन मुतलका थाने के मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जब उस मुल्ज़म को, उस गवाह को या किसी भी फर्द को जो उस वकूवे से रिलेट करता है उसको पेश किया जाता है। जज साहब उनसे पूछते हैं
कि क्या आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया, आप अपनी मर्जी से आए हैं। उसके बाद वो तफ्तीशी या वो बंदा उससे सवालात करता है, फोकल पर्सन, कि बताओ कि क्या तुम्हारा इस वकूवे से ताल्लुक है। जो भी बयान हो तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद और उसको तहरीरी शक्ल देने के बाद उस बयान के ऊपर उस बंदे के जो है वो साइन, अंगूठे और तमाम जो भी अवामिल होते हैं लीगल तौर पे वो पूरे किए जाते हैं। और उससे दोबारा फिर पूछा जाता है कि अगर तुम इकरार कर रहे हो इस चीज़ का तो तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं है, या किसी के डर से या किसी भी वजूहात की बिना पर तो ये अमल नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल में वो तमाम बयान रिकॉर्ड किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान CRPC के सेक्शन 164 के मुताबिक हमेशा लिया जाता है और ये बयान हमेशा FIR होने के बाद रिकॉर्ड होता है। अक्सर औकात जो होता है, मैंने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के जो वकला हजरात हैं वो 164 के बयान जो है वो अक्सर रिकॉर्ड करवाते हुए नजर आते हैं कि जब भी कोर्ट मैरिज करते हैं कोई भी लड़का और लड़की अदालत में जाकर, तो उसके बाद अक्सर कहते हैं जी 164 के बयान जो है वो हमने रिकॉर्ड करवाने हैं। हालांकि 164 के बयान जो है वो रिलेट करते हैं FIR से। अगर किसी पर्सन की FIR नहीं हुई, आप उस बंदे की FIR होने के बाद IO पॉइंट होता है, IO पॉइंट होने के बाद तफ्तीश का मरहला आता है। उसके बाद ये जो होता है कि उस बंदे की या उस औरत की या दोनों की जो है वो स्टेटमेंट जो है 164 के मुताबिक जो है रिकॉर्ड की जाती है रूबरू मजिस्ट्रेट। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा फौरन जो है निकाह करवाने के बाद 164 जो है वो उसके बयानात रिकॉर्ड करवाता है, तो ये लीगल प्रोसीडिंग के हवाले से सरासर गलत है। 164 के बयान नहीं बल्कि हरासमेंट आप जो है वो दायर कर सकते हैं। हरासमेंट के जिम्मे जो है उसकी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस हवाले से आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मगर 164 जो है CRPC का सेक्शन ये हमें बाकायदा तौर पर ये बताता है कि जब भी FIR हो, IO अपॉइंट हो, इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट हो गया है, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है अगर उनके ऊपर FIR हो गई है, आपने वेट किया है, उस शादीशुदा जोड़े जिसकी आपने कोर्ट मैरिज करवाई है उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, वो आपको अब मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह तौर पर जजमेंट भी मौजूद है कि कहीं भी अगर मर्द जो है किसी औरत के साथ शादी कर रहा है और उनकी एज रिलेशन पूरी है, वो किसी भी इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे सकते हैं कि हम दोनों राजी हैं, हम शादी करना चाहते हैं और हमें फलां जो है वजूहात की बिना पर वहां से आना पड़ा। तो वहां का मुतलका मजिस्ट्रेट उनका बयान लेता है, उसके बाद उनका निकाह हो जाता है और अगर उनके ऊपर FIR होती है देन फिर उनके जो 164 के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिखने में आई, तो उम्मीद करता हूं कि ये अब हम जो है 164 के जो बयानात रिकॉर्ड करवाए जाते हैं उसका अब हम खत्म हो गया होगा। प्री जो है वो FIR के आप कभी भी 164 के बयान जो है रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। तो ये था एक स्मार्ट सा लेक्चर, उम्मीद करता हूं इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।